जिमि थल बिनुर जल रही न सकई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुनु सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भक्ति बिहाई। जैसे बिना धरती के पानी नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों तरह के उपाय करे, हे खगराज, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख अन्यत्र नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्रुति मूल अविद्या नासा। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचौ जठरागी। प्रभु हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। ऐसा विचार कर चतुर हरि भक्ति मुक्ति का अनादर करके भक्ति पर लुभाते हैं। भक्ति करते ही बिना यत्न और श्रम के ही जड़ अविद्या का समूल नाश हो जाता है। भोजन क्षुधा की तृप्ति के लिए किया जाता और उसको जठराग्नि पचाती है, ऐसे ही हरि भक्ति सहज सुख देने वाली है। ऐसा कौन ऐसा मूर्ख है जिसको वह अच्छी न लगेगी। हे गरुड़ जी, जीव सेवक स्वामी भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हो पाता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजिए। जो चेतन को जड़ करते और जड़ को चेतन्य करते हैं, ऐसे समर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति मणि की प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरंतर। हे गरुड़ जी, ज्ञान और सिद्धांत का मैंने ज्ञान का सिद्धांत मैंने समझा कर कहा। अब भक्ति रूपी मणि की महिमा को सुनिए। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि जिसके हृदय में निवास करती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसे भक्ति मनि जही उर्माही। सुंदर चिंतामणि जिसके हृदय में निवास करती है, उसको रात दिन प्रकाश प्राप्त रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता और लोभ रूपी हवा भी उसे नहीं बुझाती। तब अविद्या रूपी घोर अंधकार मिट जाता है और संपूर्ण विकार रूपी फतिंगों का झुंड नाश हो जाता है। काम आदि खल उसके पास नहीं जाते, जिसमें राम भक्ति होती है। गरल सुधामम हरि अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जेहि के बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हो ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मुनि लागी सुजतन कराही। जिसके प्रभाव से विष अमृत के समान और शत्रु हितकारी हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। भक्ति प्रताप से मानस रोग नहीं व्यापते, जिसके अधीन जीव दुखी हैं। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लवलेश मात्र दुख नहीं होता। संसार में चतुर शिरोमणि वही है जो मणि के लिए अच्छे यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जगह है, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाई बे केरे, नरहत भाग्य देत भटके भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वह मणि यद्यपि जगत में प्रसिद्ध है, तथापि बिना रामचंद्र जी की कृपा के कोई नहीं पाता। उसके पाने का सरल उपाय है, परंतु भाग्यहीन मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। वेद और पुराण पवित्र पर्वत रूप हैं, जिनमें नाना प्रकार की राम कथा सुंदर खान रूपणी है। सज्जन लोग मर्म जानते हैं, बुद्धि कुदारी के समान है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य नेत्र हैं। जो प्राणी
प्रीति के साथ खोदता है, वह समस्त सुखों की खानी भक्ति मणि को पाता है। काकभुचुंडी जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से बढ़कर हैं। भाव सहित खो दई जे प्राणी, पाओ भगति तनि मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू ही पाई। रामचंद्र जी समुद्र रूपी हैं, धीरजवान सज्जन मेघ स्वरूप है। भगवान चंदन वृक्ष हैं, संत पवन रूप हैं। सबका फल सुंदर हरि भक्ति है, जो बिना संतों की कृपा से नहीं मिलती। हे पक्षीराज, जो ऐसा विचार कर सत्संग करेगा, उसको राम भक्ति सहज ही प्राप्त होगी। वेद सागर रूप है, शान मंदिराचल सज्जन देवता रूप है, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। चित्त में भक्ति रूपी मिठास रहती है। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मद लोभ और अज्ञान रूपी शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त होती है। हे गरुड़ जी, वही राम जी का भक्त है। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपालु मोहि पर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूं बखानी। तब पक्षीराज गरुड़ के प्रेम के साथ बोले, हे कृपानाथ, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर दीजिए। प्रथम ही कहूं नाथमति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। हे मतिधीर स्वामी, यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। संत संत मम तुम जानहु, तेहि कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदिति विशाला, कहूं कवन अग परम कराला। संत और असंतों के भेद तुम जानते हो, उनका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। वेद में प्रसिद्ध बड़ा बहुत बड़ा पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप क्या है, उसको भी कहिए। मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहो यह नीति। मानस रोग समझाकर कहिए। काकभुसुंडी जी ने कहा, तुम सर्वज्ञ मुझ पर बड़ी कृपा रखते हो, इसी से ऐसा कहा है। हे तात, आदर के साथ सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूं।